Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR फंक्शन की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट नंबर 2. आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. मिस्टर एक्स हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 दिस ईयर एंड ही शैल गेट ₹57,000 नेक्स्ट ईयर. कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. क्वेश्चन के अंदर दिए गए फैक्ट्स को मैंने नीचे एक टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दिया. इस टेबल के अंदर मेरे पास 4 डिफरेंट कॉलम्स हैं. फर्स्ट इज पीरियड, सेकंड इज कैश फ्लोज, द थर्ड वन इज ऑफ सिंबल एंड द फोर्थ वन इज ऑफ अमाउंट. मैंने इन सभी चीजों को सिंप्लिसिटी से यहां पर पहले ही लिख दिया है. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं आपके सामने 2 तरीके से सॉल्व करूंगा. वन विद द मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड सेकेंड विद द एक्सेल फंक्शन. मैथ्स के अंदर हमें ये फॉर्मूला दिया गया है जिसके अंदर मैंने मेन चीजों को नीचे एक्सप्लेन किया है. CFO रेफर्स टू कैश आउटफ्लो एट टाइम 0. CF1 कैश इनफ्लोज एट द एंड ऑफ ईयर 1. N रेफर्स टू लाइफ स्पैन ऑफ द प्रोजेक्ट, दिस इज इन ईयर्स. एंड IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसको हमने यहां पे कैलकुलेट करना है, इट इज टू बी कैलकुलेटेड. इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को मैंने राइट साइड के ऊपर यहां पर लिख दिया. अब मैं इस इक्वेशन के अंदर इन वैल्यूज को पुट अप करूंगा और इस फॉर्मूले के थ्रू IRR को कैलकुलेट करूंगा. दिस इज 0 इक्वल्स टू, क्योंकि स्टूडेंट ये इन्वेस्टेड अमाउंट ये आउटफ्लो है तो हमने इसको माइनस दे दिया. दिस इज -50,000 प्लस 2 बारी मैंने पेरेंथेसिस दिया, उसके बाद कैश फ्लो आफ्टर 1 ईयर. दिस इज 57,000. Parenthesis close. This is divided by parenthesis start 1 plus IRR. Parenthesis close. यहां पर मुझे रेज टू पावर 1 देना है तो मैंने 1 को टाइप किया और इस 1 को सिलेक्ट कर लिया. अब मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट कर रहा हूं. आई से ओके. नाउ वी नीड टू क्लोज दिस पेरेंथेसिस. तो एक बारी मैं फॉन्ट के अंदर जाके अब सुपरस्क्रिप्ट के ये चेक बॉक्स को डीसिलेक्ट कर रहा हूं. नाउ आई क्लोज पेरेंथेसिस. मुझे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के बाद मुझे IRR की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी. मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये -50,000 को लेफ्ट साइड की तरफ ले जाता हूं. सो दिस बिकम्स पॉजिटिव. अब मैं ये 1 प्लस IRR जो कि हमें नीचे दिया गया है, मैं इसको टेकअप कर रहा हूं. दिस इज 1 प्लस IRR रेज टू पावर 1. ये मैंने इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दिया. अब मुझे इसके आगे लिखना है तो मुझे सबसे पहले यहां से सुपरस्क्रिप्ट चेक बॉक्स से हटाना है. ओके. इस इक्वेशन को मैं यहां पर कंप्लीट कर रहा हूं. दिस इज इक्वल्स टू 57,000. अब मैं ये 50,000 को इस पर्टिकुलर 1 प्लस IRR के साथ मल्टीप्लाई करूंगा. दिस इज 50,000 प्लस 50,000 मल्टीप्लाइड बाय IRR. अब स्टूडेंट क्योंकि ये रेज टू पावर 1 है, मैं इसको यहां पर एज इट इज छोड़ दूंगा. दिस इज इक्वल्स टू 57,000. इस इक्वेशन को अब मैं सॉल्व करने के लिए 50,000 को राइट साइड की तरफ ले जाऊंगा. सो मेरे पास लेफ्ट साइड के ऊपर सिर्फ 50,000 मल्टीप्लाइड बाय IRR रह गया. दिस इज इक्वल्स टू 57,000 माइनस 50,000. अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी. 50,000 मल्टीप्लाइड बाय IRR, दिस इज इक्वल्स टू 7,000. फाइनली मैं ये IRR को यहां पर अलग कर रहा हूं. इक्वल्स टू 7,000 डिवाइडेड बाय 50,000. मैं इस जगह के ऊपर
इस वैल्यू को टेकअप कर रहा हूं 7000 डिवाइडेड बाय 50,000. I press enter. The value of internal rate of return is 14%. स्टूडेंट, ये जो हमने कैलकुलेशंस करी हैं ये मैथमेटिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली की गई हैं. अब मैं इसी बात को एक्सेल के फंक्शन के थ्रू यहां पर टेकअप कर रहा हूं. लेट अस सी द रिजल्ट इज सेम आर डिफरेंट. दिस इज इक्वल्स टू IRR पेरेंथेसिस स्टार्ट. वैल्यूज के केस के अंदर मैंने ये कंप्लीट रेंज को दे दिया. स्टूडेंट नोट करेंगे कि मैंने यहां पर अमाउंट इन्वेस्टेड को भी टेकअप किया है कैश इनफ्लोस के साथ, कॉमा. इसके बाद मुझे गेस देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट का. सो मैं यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को मान लेता हूं 10% है. आप यहां पर कुछ भी गेस ले सकते हैं, और अगर इस गेस को आप नहीं भी लेंगे दिस इज ऑप्शनल, तो इसके बिना भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फंक्शन वर्क करेगा. मैंने यहां पर 10% दे दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक्सेल ने कैलकुलेट करके दिया कि अगर 50,000 रुपये की कोई इन्वेस्टमेंट की गई है और नेक्स्ट ईयर 57,000 रुपीज हमें मिलेगा, उस केस के अंदर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 14%. दिस इज द फंक्शन विच वी यूज्ड इट हियर. अब स्टूडेंट इसके नीचे मैं बिना गेस के आपके सामने एक्सेल के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं. इक्वल्स टू IRR वैल्यूज. मैंने ये कंप्लीट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज. इस बारी मैं ऑप्शनल आर्गुमेंट गेस को टेकअप नहीं कर रहा और मैं पेरेंथेसिस को क्लोज कर रहा हूं. आई प्रेस एंटर. यू कैन सी दैट हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम आया है. आप यहां पर गेस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कीजिए या उसको छोड़ दीजिए, एक्सेल उसके बिना भी आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करके आंसर देगा. एक चीज को स्टूडेंट नोट कीजिएगा, मैथमेटिकल फॉर्मूले के अंदर हमने बहुत लंबी कैलकुलेशंस को किया, लेकिन एक्सेल के इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR फंक्शन ने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया. मैं उम्मीद करूंगा अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.